इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। फिर वो मार्क्स वाला आदमी जियोन को बोलने लगता है कि तुम डिजर्व करते हो इन सब ट्रेनिंग में नंबर 1 आना। इतना सुनते ही यंगेस्ट और वो लड़की और साथ में कुछ लोग सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और वो आदमी फर्स्ट नंबर का टोकन जियोन की तरफ फेंक देता है और जियोन उसको पकड़ लेता है और सोचता है और जियोन बोलता है थैंक यू ब्लू स्प्रेड। जियोन के फर्स्ट पोजीशन आने की वजह से वो टैटू वाले लड़के का दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचने लगता है मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। और वो मार्क्स वाला आदमी स्टेज पर छटते हुए बोलता है कि तुम 80 लोगों को मेरी तरफ से बधाई क्योंकि तुमने सेकंड ट्रायल को पास करा है। अब तुम एक दूसरे की आंखों में देख सकते हो क्योंकि तुमने इस टेस्ट को पास करा है और इस वजह से मैं तुमको इंटरमीडिएट का मार्शल आर्टिस्ट घोषित करता हूँ। इतना सुनते ही वो सारे सारे बच्चे बोलने लगते हैं इंटरमीडिएट, ये तो अच्छी बात है, आखिरकार हमने इंटरमीडिएट का मार्शल आर्टिस्ट बन ही गए। और वो सारे के सारे खुश हो जाते हैं। वो बेचारे खुशी हो रहे थे उतने में वो मार्क्स वाला आदमी बोलने लगता है कि अब मैं तुम्हें थर्ड ट्रायल के बारे में बताऊंगा। इतना सुनते ही उन सब बच्चों का मुंह बन जाता है और वो बताने लगता है हेविंस एंड अर्थ 8 इंक्रिप्शन फॉर्मेशन। ये वो शॉर्ट है जो कि उस फ्लैग पे लिखी हुई थी। दिस शॉर्ट फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द 8 चेंज ऑफ द 8 ट्राइग्राम। इस शॉर्ट फॉर्मेशन को हमारे फॉर्मर हेविंस एंड अर्थ एसोसिएशन के लीडर ने बनाया था। तुम लोगों को इस शॉर्ट फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 32 लोगों की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है तुम में से कुछ लोगों को पता लग गया होगा पहले से ही। वो इतना बोल ही रहा था और साथ में अपना यंगेस्ट सोचता है अभी क्या ये पूरा नहीं हुआ। फिर वो मार्क्स वाला बंदा द्वारा बताने लगता है कि ये ग्रुप फॉर्मेशन वाला टेस्ट है, तुम सबको एक साथ ही पास करना पड़ेगा। जो भी ग्रुप का लीडर बनेगा वो ऑटोमेटिक थर्ड ट्रायल को पास कर लेगा, चाहे रिजल्ट कोई सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सुनते ही सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक दिन का रेस्ट देता हूँ। इतना सुनते ही वो टैटू वाला लड़का, यंगेस्ट और वो लड़की और जियोन वो सारे के सारे सोच में पड़ जाते हैं। मैंने तुमको एक दिन का टाइम दिया है, इसके अंदर तुम अपने लीडर को चॉइस कर लेना। और एक बात, इस ट्रायल के बीच में कोई मरना नहीं चाहिए, मर्डर अलाउड नहीं है इस ट्रायल में। ये वाला ट्रायल ग्रुप फॉर्मेशन वाला है, इसमें एक दूसरे को मारना अच्छी बात नहीं है। इतने में ही बच्चे एक दूसरे से बात करने लगते हैं और बोलते हैं ये वाला ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और पहले 2 ट्रायल से सारे के सारे बच्चे खुद ही लीडर बनना चाहते हैं। और वो मार्क्स वाला बंदा जाते हुए बोलता है कि और आखिरी बात, मैं तुम्हारा फॉरबिडन लॉक को हटा दूंगा। इतना सुनते ही बच्चों में खुशी की लहर आ जाती है और वो सोचने लगता है आखिरकार हम फ्री हो गए। इस चीज से हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे जब से हमारे लगी हुई थी। ये वाली खबर सुन के वो टैटू वाला लड़का खुश हो जाता है और जियोन की तरफ देखते हुए बोलता है मॉम जियोन बोन, फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड हो और तुम्हारे पास कोई सी स्ट्रेंज पावर हो, लेकिन मेरी जैसे ही इन्हें क्यूआई वापस आएगी तब मैं तुमको बताऊंगा असली पावर क्या होती है। तुम बस मेरा वेट करना, तुम मेरे पैरों में पड़ के भीख मांगोगे अपनी जान के लिए। फिर अपना सीन चेंज होता है हेवेंस अर्थ एसोसिएशन आउटर पार्ट में। वहाँ पर कहीं रेड फेवर पवेलियन था, वहाँ पे लोग आ जा रहे थे और बहुत खुश थे। उतने में ही कोई बुरुज टेबल पर पटकता है, उसको और कोई नहीं अपने गोचान ने ही पटका था। और उसको वो पटकते हुए सोचता है कि मैं चाहता था कि सिर्फ मैं मौजूद को ढूंढ लूं, लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ। कल मैंने ट्राई करा था यहाँ अंदर आने का हेवेंस अर्थ एसोसिएशन में, पर यहाँ की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही टाइट है, मैं अंदर आ ही नहीं पाया। इस वजह से मैंने अंदर आने के लिए कुछ पैसों की रिश्वत दी थी उस गार्ड को, और जिस बंदे को उसने रिश्वत दी थी वो बंदा बोलता है अच्छा तुम यहाँ शादी करने के लिए आई हो, तुम चाहती हो तुम हेवेंस अर्थ एसोसिएशन में जाके किसी को ढूंढ लो। इतना सुनते ही वो एक्शन मारते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और पीछे से असली वाले की हालत देखो क्या हो रही है। मैंने अपने सारे पैसे तुमको दे दिए हैं। और वो कमीना उन पैसों को रखते हुए बोलता है मैं इनको रख नहीं सकता, अगर मैंने रख दिया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुमको दूसरा वे बता सकता हूँ अंदर जाने का। क्या तुमको पता है रेड फेवर पवेलियन के बारे में। इतना सुनते ही गोचान बोलता है रेड फेवर पवेलियन। फिर वो प्रेजेंट में आ जाता है और सोचता है और मैं यहाँ आके फंस गया, ये और कुछ नहीं ये एंटरटेनमेंट हाउस है। और गोचान सोचने लगता है उस कमीने ने मुझसे बोला इस जगह पर हाई रैंकिंग पीपल आते हैं, हेवेंस एंड अर्थ एसोसिएशन के, तुम्हारे लुक को देखा जाए तो तुमको कोई ना कोई कंसीडर कर लेगा। फिर गोचान सोचता है कि चलो इस लड़की की वजह से मैं अंदर आ तो पाई। फिर वो बेचारा बैठे बैठे सोचने लगता है और सोचता है कि डैम इट, अब कोई वे नहीं है वापस जाने का, अब मैं यहाँ पे जोन बुन को ढूंढ के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो पागल
पागलों की तरह मेकअप करने लगता है और पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। और वो लेडी बोलने लगती है तुम कुछ ज्यादा ही टाइम लेती हो, तुम पहले से ही सुंदर हो, तुम्हें इतना मेकअप नहीं करना चाहिए। फिर गोचान बोलने लगता अभी मैं तैयार होने वाली हूँ। फिर वो लेडी बोलने लगती है अगर तुम्हारे लुक को देखा जाए तो तुम किसी हायर अप की मिस्ट्रेस बन सकती हो। इतना सुनते ही बेचारी की रूह कांप जाती है और वो सोचने लगता है मिस्ट्रेस ये क्या है, मुझे क्या यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर अपना सीन चेंज होता है किसी पवेलियन में। कोई लड़का खाना खाने के बाद उठते ही बोलता है कि चलो अब मैं बताता हूँ। ये और कोई नहीं अपना टैटू वाला लड़का था और वो मस्त स्वैग में खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है कि अब मैं चलता हूँ, अब मैं बताऊंगा उस जीवन को। अब मेरी फॉरबिडन पाथ लॉक को अंडू कर दिया है, इस वजह से अब मैं फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ। और इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है अब मैं पीक पे हूँ, अब मैं हर चीज में उस लड़के से आगे हूँ। मैं मानता हूँ तुम्हारी शॉर्टमैनशिप मेरे से अच्छी है लेकिन मेरी क्वाई तुमसे फार सुपीरियर है। और वो गेट के आगे आके सोचने लगता है कि मैं जाके अपनी क्वाई को सर्कुलेट करूंगा लेकिन तुम तो वहां जाके रेस्ट करोगे, इसका मतलब मेरे पास एक चांस है। और वो गेट खोल देता है और बोलता है एनीवे मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ जब तक मैं उसको मारू ना। उतने में ही जियोन उसके सामने आ जाता है और वो बेचारा सोचने लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जियोन अपनी कमीनी वाली हंसी हंसते हुए बोलता है तुम्हारी सोच और मेरी सोच एक जैसी है, इस वजह से मैं यहाँ आया, कैसा लगा मेरा सरप्राइज। और उसका मुंह पकड़ के वो गेट को बंद कर देता है और उसको दीवार में भिड़ा देता है। और वो टैटू वाला लड़का सोचने लगता है कि मुझे इस हाथ को हटाना पड़ेगा और वो अपनी क्यूआई को उस पर सर्कुलेट करने लगता है लेकिन उसकी क्यूआई को जियोन वहां से हटा देता है। और वो सोचता है कि इस लड़के ने मेरी क्यूआई को डिसअपियर कर दिया लेकिन कैसे। फिर जियोन उसको बोलने लगता है तुम तो उससे भी ज्यादा वीक निकले जितना मैंने सोचा था। फिर जियोन उसको कुत्तों की तरह मारने लगता है और बेचारे को इतना मारता है वो साइड से खड़ा हुआ एक लड़का सोचने लगता है प्लीज मुझे मत मारना। फिर जियोन उसको मारते मारते बोलने लगता है चाहे तुम कितनी भी वीक हो लेकिन मैं तुम्हें अपनी टीम में लेना चाहूंगा क्योंकि हम दोनों की सोच एक जैसी है, इस वजह से हम दोनों एक टीम में आ गए तो हम एक अच्छी टीम बनाएंगे, तुमने सोचा है ना इस बात को। फिर सीन चेंज होता है, वहाँ पे बच्चे कुछ शौक में खड़े हुए थे। फिर हमको दिखाते हैं टैटू वाले लड़के को कोई घसीटते हुए ले जा रहा था, उसको और कोई नहीं अपने जियोन सीढ़ियों से घसीटते हुए ले जा रहा था। और वहाँ पे बच्चे बात करने लगते हैं ये लड़का तो स्कारलेट डेथ वैली वाला है ना, इसको किसने टेक डाउन कर दिया, ये तो 3 बड़ी फैमिली से आया हुआ है, इसकी फैमिली में तो काफी ताकतवर लोग हैं, उसके बाद भी इसको किसी ने टेक डाउन कर लिया। अरे ये तो वही लड़का है जो कि फर्स्ट और सेकंड ट्रायल में दोनों में फर्स्ट आया था, ये कमीना लड़का आखिरकार है क्या। इससे जियोन को तो कोई फर्क नहीं बैठ रहा और उसको वो खींचते हुए लेके जा रहा था और वो सोचने लगता है कि ये कितना कमजोर है, मैंने सोचा था कि ये थोड़ा बहुत ताकतवर निकलेगा लेकिन ये कुछ ज्यादा ही कमजोर निकला। इतना सुनते ही ब्लू स्पिरिट बाहर आ जाती है और उसको बोलने लगती है वो कमजोर नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो, तुम औरों की तरह धीरे धीरे करके ताकतवर नहीं बने, तुम एकदम ताकतवर बने और तुम्हारे अलग वे हैं ताकतवर होने के, इस वजह से। फिर जियोन बोलने लगता है अच्छा चलो मैं तुम्हें बताऊंगी मार्शल रिलम के बारे में। फिर उसको बताने लगती है कि सबसे नीचे आता है लोएस्ट थर्ड रेट, फिर उससे ताकतवर सेकंड रेट और उससे भी ताकतवर फर्स्ट रेट। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट वहां जाके रुक जाते हैं लेकिन कुछ लोगों के पास पोटेंशियल होता है और वो उससे भी आगे जा सकते हैं और वो अपने मार्शल आर्ट को पीक पे, अर्ली पीक पे और ट्रू पीक पे एंड अल्टीमेट पीक तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ का जो पिछला लीडर था वो सुप्रीम पीक पे पहुंचा था, इतनी बात को तुम ध्यान रखना, वो अल्टीमेट पीक से भी ऊपर होता है। और एक बार सारे रिलम एक जैसे नहीं होते, चाहे कोई सुप्रीम पीक पे हो या अल्टीमेट सुप्रीम पीक पे हो, वो सारे के सारे अलग होते हैं, उन सब की पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अभी तुमने 2 लोगों को देखा, वो स्वॉर्ड किंग और ब्लड वैली वाला मास्टर, वो दोनों के दोनों अल्टीमेट सुप्रीम पीक पे थे। फिर जॉन उससे बात करने लगता है क्या इससे भी कुछ आगे हो सकता है। फिर ब्लू स्पिरिट उसको बताने लगती है हाँ, एक रिलम जिसमें इंसान ट्रांसेंडेंट ह्यूमन लिमिट तक पहुंच जाता है, एक ट्रांसेंडेंट वाला मार्शल आर्टिस्ट किसी भी पहाड़ या नदी को 2 टुकड़ों में काट सकता है, वो भी आसानी से। इतना सुनते ही जियोन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और उसको ब्लू स्पिरिट बताने लगती है तुम टेंशन मत लो, तुम अभी अल्टीमेट पीक पे हो। और साथ में वो टैटू वाले लड़के के बारे में भी बताने लगती है, वो ट्रू पीक पे है और तुम अल्टीमेट पीक पे हो, इन दोनों में डिफरेंस काफी ज्यादा है, इस वजह से तुमने उसको इतनी आसानी से हरा दिया और तुमको लगता था कि ये कुछ ज्यादा ही कमजोर है ट्रू पीक पे होने के बाद भी। फिर जियोन थोड़ी गंभीर आवाज में बोलने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन से रिलम पे थी। फिर ब्लू स्पिरिट थोड़ा सोचने लगती है
और उसको कुछ नहीं बताती और उसको बताने लगते हैं तुमको किसी दिन खुद ही पता लग जाएगा मैं कौन से रेलम में थी। फिर जियोन गेट खोलते हुए बोलने लगता है तुम्हें आज भी पसंद नहीं तुम्हारे पास्ट के बारे में। फिर वो उसको उठा के जमीन में पटक देता है और उसको लातों से मारते हुए बोलता है कि चलो बातचीत करते हैं, चलो उठ भी जाओ, चलो उठो जल्दी से, वेकअप, चलो उठ भी जाओ। और उसके बाद टैटू वाले लड़के की आंखें धीरे धीरे करके खुलने लगती हैं और वो सामने देखता है जियोन को। जैसे ही उसको देखता है वो घबरा जाता है और बोलता है तू कमीने। फिर जियोन बोलता है आखिरकार तुम उठ ही गए। और वो टैटू वाला लड़का बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइजन देने की, एक कावड़ की तरह तुमने मुझे पॉइजन दे दिया। फिर जियोन बोलने लगता है पॉइजन। फिर ब्लू स्पिरिट उसको बताने लगते हैं तुम्हारी एनर्जी और इस लड़के की एनर्जी दोनों सेम है ना, इस वजह से इसको लग रहा है तुमने इसको पॉइजन दिया, लेकिन तुम्हारी पावर इससे ज्यादा थी ना, इस वजह से इसकी एनर्जी चारों तरफ फैल गई। फिर जियोन उसके मजे लेते हुए बोलने लगता है अच्छा वो वाला पॉइजन वो कुछ इस तरह है। फिर वो टैटू वाला लड़का उसको बोलने लगता है तुम मेरे साथ खेलो मत, मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज किया है तुमसे लड़ने के लिए। फिर जियोन मस्त अपने कमर पर हाथ रखते हुए उसको बोलने लगता है कि इन बातों को छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। फिर बोलता है ऑफर, और बेचारे को पुरानी बातें याद आ जाती है और वो बेचारा क्या याद करता है, मैं तुम्हें अपनी टीम में लेना चाहूंगा चाहे तुम कितनी भी वीक हो। और उसको रियलाइज हो जाता है इस लड़के के साथ मैं कैसे भी संबंध नहीं रख सकता, ये लड़का मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इस लड़के से जितना दूर हो सकूं उतना दूर रहूंगा, भले ही ये मेरी ईगो को हर्ट करे या ना करे, मैं इससे दूर ही रहूंगा क्योंकि ये मुझसे कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। और वो चिल्ला के बोलता है हटो यहाँ से, मैं तुम्हारी टीम में कभी भी नहीं आऊंगा चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो, मैं मरना पसंद करूंगा, तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। फिर जियोन उसको लुक देते हुए बोलता है अच्छा तुम्हारी डिटर्मिनेशन कितनी अच्छी है, और उसको वो ताली बजाते हुए बता रहा था और वो सोच रहा था कितना घटिया है। फिर जियोन उसको बोलने लगता है मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरी टीम में आ जाओ। और वो उसको हटाते हुए बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक रूम को भी शेयर नहीं कर सकता, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और वो सोचने लगता है कि वैसे भी ये लड़का मुझे मार नहीं सकता। उतने में जियोन का उसके कंधे पे हाथ आ जाता है और उसको बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने क्या सोचा मैं तुमको इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा, तुमने मेरे ऑफर को ठुकराया है। और वो बेचारा पीछे मुड़ के देखता है और जियोन को बोलने लगता है कि तुमको पता नहीं कि इस फाइल में किसी को मारना अलाउ नहीं है। फिर जियोन अपने कुछ मंत्र बोलने लगता है और बोलता है रिलीज। इतना बोलते ही उसके शरीर में कुछ हरकतें होने लगती है और वो सोचने लगता है ये स्ट्रेंज एनर्जी ये मेरे शरीर पे टेक ओवर करने में लगी है, मुझे इसको अपने शरीर से हटाना पड़ेगा। उतने में जीवन उसके पेट में मुक्का मारते हुए बोलता है नहीं तुम नहीं हटा सकते क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम इस एनर्जी को अपने शरीर से बाहर निकालो, तुमको दिखता नहीं तुमने मुझे कितना हर्ट करा है, मैंने तुमसे कितनी प्यार से पूछा था कि मेरे टीम में आ जाओ लेकिन तुम आए नहीं, चलो अब मैं तुम्हारी बॉडी को ले लेता हूँ। डिमोनिक मॉन्क पीछे से उसके पूरे शरीर पर कब्जा करने लगता है और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता, बस जियोन को गाली देता रहता है और जियोन को तो कोई फर्क ही नहीं बैठता, उसको मस्त स्माइल दे रहा था। उतने में उसकी नजर साइड से जाती, साइड में किसी ने गेट को नॉक करा था और इधर अपना डिमोनिक मॉन्क उसको खाने में लगा हुआ था और जियोन सोचने लगता है कौन है और वहां से आवाज आने लगती है मोहा हाउस, मोहा हारंग। फिर जियोन याद करने लगता है मोहा हाउस, अच्छा ये वो लड़की। फिर वो डिमोनिक मॉन्क की तरफ दिखता है और डिमोनिक मॉन्क उसके शरीर की सारी हड्डियों को सेटल कर रहा था, उसके वो नाक को भी ठीक कर देता है और उसके गर्दन को भी वो ठीक कर देता है और धीरे धीरे करके वो उस लड़के को पूरी तरह से ठीक कर देता है और वो लड़की अंदर आ जाती है और वो अंदर आते ही देखती है कि वो टैटू वाला लड़का कुछ अलग सा दिख रहा है। फिर जियोन उसको इंट्रोड्यूस कराने लगता है टैटू वाली लड़की से, फिर बोलता है ये अपनी टीम में आना चाहता है और वो लड़की बोलने लगती है नहीं ये अलग है। फिर जियोन उसको घूरने लगता है, फिर वो लड़की उसको बोलने लगती है कि ये वो नहीं है। फिर कमरे में शांति छा जाती है और जियोन सोचने लगता है कि पहले भी मेरी फैमिलियर ने मुझे बताया था ये मेरे सारे के सारे फैमिलियर को देख सकती है। इतना सारा याद आते ही जियोन की मुस्कुराहट आ जाती है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है और उसको देख के बेचारी लड़की घबरा जाती है और अपने फाइटिंग रूप को ले लेती है। फिर जियोन अपने फैमिलियर को बाहर निकालते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि तुम इन सबको देख सकती हो। फिर वो कुछ मंत्र बोलने लगता है और बोलता है रिलीज। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।